आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। इस संसार के अंदर अमूल्य चीज क्या है? अमूल्य जो अनमोल होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, ऐसी अमूल्य धरोहर, ऐसी अमूल्य वस्तु क्या है? आज उसके बारे में हम विचार करते हैं, सुनते हैं। एक बार एक धर्मात्मा राजा थे और बहुत ही प्रजा का ध्यान रखने वाले, लेकिन वह निसंतान थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि जिस दिन मेरे घर में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन मैं प्रजा के लिए कुछ खास करूंगा। भगवान जी ने एक बार उनकी प्रार्थना सुन ली और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना बनाई और योजना के अंतर्गत एक ऐसी बात रखी। उनके वहां पर एक बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान में उन्होंने एक बहुत बड़ा एक संसार सा बसाया, एक ऐसा मेला लगाया जिसमें दुनिया की सारी चीजें उपलब्ध करा दी और ये कहलवा दिया कि आज के दिन जो व्यक्ति जिस चीज को छू लेगा, यानी उस मैदान के अंदर, उस बाजार के अंदर सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, तरह तरह के वस्त्र, आभूषण, यानी जो हम इस संसार के अंदर देखते हैं, वो राजा ने उस मैदान में सबको सुलभ करवा दिया और ये कहलवा दिया कि जिसको जो चीज पसंद आए वो उसे एक बार छू लेगा, वो चीज उसी की हो जाएगी और उसको उसका मूल्य भी नहीं देना पड़ेगा। ये सुनते ही सारे लोग भाग गए। अब जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे कहीं सेल लगती है और कैसे सारे लोग दौड़ पड़ते हैं वहां पर, इसी तरह से सारे जितने थे सब टूट पड़े, चले गए। अब जिसको जो पसंद था वो लेने लग गए, क्योंकि फ्री में सारा सामान मिल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि एक बार में एक ही वस्तु मिलेगी और एक ही बार छूना होगा। जिस पर हाथ लगेगा वही चीज आपकी होगी, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जिसको जो अच्छा लग रहा था, किसी को खाने पीने की चीज अच्छी लग रही थी तो वो उसको छू लेता था। किसी ने हीरे, मोती, जवाहरात इकट्ठे कर लिए। सब ने अपने अपने घर भर लिए। जिसको जो पसंद था उसको छुआ और वो ले आए। तो राजा अपने आसन में बैठ करके ये सब कुछ देख रहा है कि किस तरह से मेरी प्रजा खुश है और कैसे सब अपना अपना पसंदीदा सामान ले जा करके अपना अपना घर सजा रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। उस बाजार के अंदर संतों की संगत करने वाला एक सत्संगी व्यक्ति भी आया और आकर के वो देखता रहा चारों तरफ कि कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। उसने अपने अंदर उसने विचार किया कि जिसने इतना बड़ा मेला लगाया, इतना बड़ा जो विस्तार किया, सारी वस्तुएं रख दी, इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी चीजें जिसने यहाँ पर इस बाजार के अंदर उपलब्ध कराई हैं, वो कितना बड़ा होगा। वो सोचने लगा कि मैं उसकी खोज करता हूं। वो पूछने लगा लोगों से कि इतना बड़ा ये सब कुछ ये किसने किया। तो सारी जो प्रजा थी वो कहने लगी वो राजा है, उस राजा ने ये किया है।
और आप भी ले लो आपको जो चाहिए, मूल्य नहीं देना है। जिस चीज को छू लोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। वह अंतर्मग्न होकर के विचार विमर्श में डूब गया और वह सीधे जा करके वह राजा को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज आप धन्य हैं। राजा कहता है, अरे तुमने मुझे क्यों छुआ? तुम्हें दुनिया की सारी जितनी भी संपत्ति है, दौलत है, इतनी सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, जाओ आप उन सब चीजों को छुओ, आपने तो मुझे छू लिया। वह सत्संगी व्यक्ति कहता है कि मुझे तो आपको ही छूना था, क्योंकि जिसने इतना सारा प्रबंध किया, सबको सब कुछ देने वाला, अगर उसको मैंने छू लिया तो ये सारी चीजें तो मेरी अपने आप हो जाएंगी। राजा विचार में पड़ गया और कहने लगा, वाकई इन सारे लोगों में से इतना बुद्धिमान व्यक्ति, राजा मन में सोचने लगा कि यही व्यक्ति मेरे गद्दी का उत्तराधिकारी है, इसको मैं अपना पुत्र बनाऊंगा, क्योंकि मेरा पुत्र तो अभी छोटा है और यह जो है प्रजा की देखरेख करेगा। प्रजा की देखरेख करने के लिए ज्ञानी होना बहुत जरूरी है, बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। जो किसी का नुकसान नहीं करता वही तो प्रजा को सुख दे सकता है। तो राजा उस व्यक्ति से कहने लगा कि तुमने तो सब कुछ ही पा लिया, लेकिन क्या तुम मुझे भी कुछ दोगे? तो वह व्यक्ति कहने लगा, अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? राजा कहता है कि प्रजा की सेवा करना, कि राजा की वजह से प्रजा दुखी हो जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो राजा बन करके, क्योंकि अब मेरी उम्र हो चली है। मैं अब ध्यान और साधना को करके, जिस सत्संग के प्रभाव से आपके अंदर इतनी विवेकता आई, इतनी बुद्धिमता आई, मैं भी उस चीज को जानना चाहता हूं। तो उस व्यक्ति ने उसको सहर्ष से स्वीकार किया और सरलता से प्रजा का पालन पोषण करने लग गया। कहने का तात्पर्य, इसी प्रकार संतों ने इस बाजार को, ये संसार को एक बाजार, एक मेले का रूप दिया कि जिसको जो चाहिए वो ले रहा है। सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। कोई, किसी को बेटा चाहिए, किसी को पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, किसी को पिता चाहिए, किसी को संसार की दौलत चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगले चाहिए, किसी को जो है महल चाहिए। कुछ न कुछ, हर इंसान को यहाँ कुछ न कुछ चाहिए। लेकिन जिसने इस संसार को बनाया वह किसको चाहिए? वही व्यक्ति उसकी खोज करेगा। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जो ढूंढता है उनको मिलता है, जो हाथ में हाथ रख के बैठे रहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए खोजिए, ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। ज्ञानी गुरु की तलाश कीजिए, आपको भी मिलेगा। आप भी भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे, चिंतन करेंगे और इस नश्वर संसार से, इस भवसागर से आप पार हो जाएंगे। ये दुख आपको नहीं व्यापेगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को